Hello dear students. Today we will discuss about neurotransmitters. Neurotransmitters क्या होते हैं, देन वो क्या रोल प्ले करते हैं न्यूरॉन के अंदर, नर्वस टिश्यू के अंदर, हम उनको क्यों पढ़ रहे हैं, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल करवा रही हूँ। हमने न्यूरॉन को स्टडी किया था कि न्यूरॉन क्या होता है। तो कंडक्ट करता है इम्पल्स को, और ईच न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडीज़ होती है, एक्सॉन होते हैं, बहुत सारे डेंड्रॉइड्स होते हैं, है ना। ये सब चीज़ें हमने न्यूरॉन्स के अंदर देखी थी। और जब बहुत सारे एक्सॉन्स एक बंडल का फॉर्म करते हैं तो उनको हम नर्व्स कहते हैं। क्लियर। देन हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है न्यूरॉन की। एक्साइटेशन, इनिबिशन, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल स्टिमुलेशन, इंटरप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सिक्रेशन ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर्स आप लोगों को मैंने बताया था एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड, वही जो हमारे सारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स है जो हमारी ग्लैंड सिक्रेट करती हैं, उन लोगों का सिक्रेशन। देन हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के, जिसमें हमको डिफरेंस भी पता ऑलमोस्ट पढ़ चुका था कि क्या डिफरेंस है, माइलिनेटेड क्यों बोल रहे हैं हम, देन नॉन माइलिनेटेड क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, जस्ट सेकेंड। आज हमारा एक छोटा सा शॉर्ट नोट टाइप टॉपिक जो ही नर्वस टिश्यू के अंदर था, न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसको हम फिनिश करेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स, अब आपको इसके नाम में कुछ समझ में आ रहा होगा। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, और ट्रांसमीटर्स वही जो इम्पल्सेस ट्रांसमिट होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, ट्रांसमिट करना। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर एंडोजीनियस केमिकल्स। एंडोजीनियस केमिकल्स मतलब एंडो मतलब हमारी बॉडी के अंदर के जो केमिकल्स हैं वो क्या करते हैं, दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स, वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम न्यूरॉन टू टारगेट सेल अक्रॉस साइनेप। साइनेप क्या बताया था मैंने आप लोगों को, साइनेप कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पर एक न्यूरॉन की एंडिंग होती है और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्रॉइड से जाकर अटैच होता है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स। ठीक है, जो न्यूरॉन टर्मिनल है, न्यूरॉन टर्मिनल ये कभी भी एक दूसरे से बाइंड नहीं होते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स कैसे जुड़ता है, जो न्यूरॉन का टर्मिनल होता है उससे जो न्यूरॉन का डेंड्रॉइड्स वाला एरिया है वो जाके बाइंड होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से ऐसे बाइंड कर पाते हैं, और जो जिस पॉइंट पर जाकर ये बाइंड होते हैं उस पॉइंट को हम साइनेप्स कहते हैं। क्लियर। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, न्यूरॉन से जो ट्रांसमिट करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स एक एंडोजीनियस केमिकल्स, दैट क्या एंडोजीनियस बॉडी के अंदर की बात हो रही है, केमिकल्स मतलब हार्मोन्स, दैट ट्रांसमिट क्या करते हैं, किसको ट्रांसमिट करते हैं, सिग्नल्स मतलब वही जो इम्पल्सेस हैं वो कहाँ से कहाँ तक करते हैं, न्यूरॉन टू टारगेट सेल्स अक्रॉस द साइनेप्स। न्यूरॉन से लेकर टारगेट सेल्स तक जो ट्रांसमिशंस का वर्क होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं। क्लियर हुई ये वाली लाइन, कुछ भी नहीं है, उसके नेम में ही हमको लगभग मोस्ट ऑफ चीज़ें समझ में आ रही है। न्यूरोट्रांसमीटर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्लेंटीफुल एंड सिंपल प्रिकर्सर सच अ, सिंथेसाइज मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ से बनते हैं, हमने पढ़ा है ये एंडोजीनियस केमिकल्स हैं जो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को, बट ये बनते कहाँ से, ये बॉडी के अंदर कहाँ से आते हैं। जब इनको हम एंडोजीनियस बोल रहे हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से आते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, बनते कहाँ से, फ्रॉम प्लेंटीफुल बहुत सारी संख्या में, एंड सिंपल प्रिकर्सर कि उसके जैसे, सच एस एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन, विच आर रेडली अवेलेबल फ्रॉम डाइट, जो कि कहाँ पर अवेलेबल होते हैं, हमारी डाइट के अंदर। हम प्रोटीन का इंटेक डेली बेसिस पे जो हम फूड इंटेक करते हैं उसमें मोस्ट ऑफ पोर्शन हमारा प्रोटीन का होता है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं
वो वहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, वहाँ से बनते हैं। क्लियर? वंस अगेन, न्यूरोट्रांसमीटर आर सिंथेसाइज फॉर प्लेंटीफुल, बहुत सारी संख्या में बनते हैं, एंड सिंपल प्रिकर्सर सच एज एमिनो एसिड्स और रेडली अवेलेबल फ्रॉम द डाइट, जो हमारे रेडली अवेलेबल रहते हैं हमारे डाइट के अंदर। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग अलग से इंटेक करते हैं, हमारी जो नॉर्मल रूटीन की डेली डाइट होती है उसके अंदर जो एमिनो एसिड्स है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है। अब सेकंड है कि टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। दे आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या होता है? बहुत सारे टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड मोनोएमिन्स। इसको इस बेसिस पे क्लासिफाइड कर रखा है। पेप्टाइड्स जो होते हैं, मोनोएमाइन्स जो होते हैं, अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। द मेजर टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इंक्लूड, बहुत सारे मेजर टाइप्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के। उनके अंदर क्या होता है? अमीनो एसिड्स, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, डीसीराइन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमको गाबा, ग्लाइसिन, मोनोएमीन्स, अदर बायोजेनिक एमीन्स, डोपामीन, ठीक है, ये सब चीज़, इफेनेफ्रीन। अदर मेजर टाइप इंक्लूड एसिटाइल कोलिन, एडिनोसिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इनकी क्या हमको नेम जो है वो याद करने पड़ेंगे। तो इसका हमने थोड़ा बहुत पोर्शन जो है मैंने एज ए नॉलेज वाइज नर्वस टिश्यू के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स का रखा है। अगर आप लोग इनके नेम याद कर पाएँ तो अच्छी बात है। आप न्यूरोट्रांसमीटर्स के नेम याद कर लेना कि न्यूरोट्रांसमीटर्स मेनली क्या होते हैं, वो न्यूरॉन से रिलेटेड है, इसलिए हम उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो इतना ही शॉर्ट नोट्स था न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, और काफ़ी ज़्यादा डिटेल पढ़ने की हमको इस टॉपिक के अंदर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन्स का, आप उसको ध्यान से देख लेना, ड्रॉ कर लेना, और जो नोट्स है वो मैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सेंड करती रहूँगी ग्रुप में। आप लोग इनको अपनी एनाटॉमी की कॉपी में राइट डाउन करते जाना। अब ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था टिश्यू वाला, नर्वस टिश्यू, ओवरऑल हमने जो टिश्यू का टॉपिक स्टार्ट किया था वो हमारा पूरा टॉपिक फिनिश हो चुका है। हम टिश्यू के अंदर इपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस, मस्कुलर टिश्यू सारे फिनिश हो चुके हैं। ये यहाँ पर इस टॉपिक का एंड हो जाता है। तो एनाटॉमी की कॉपी में राइट डाउन कर लेना। उसके पहले के भी जो वीडियोस हैं, हमने मसल्स, मेम्ब्रेन, फाइब्रोसिस, ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ ली हैं, जो आपके सिलेबस की ही हैं, आप इनको भी अपने सिलेबस में राइट डाउन कर लेना। अब आप लोग देख लेना कि आपके सिलेबस में क्या बच गया है। वैसे मैंने देख लिया है, मेरे अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में स्केलेटन सिस्टम, जॉइंट्स एंड साइनस रह गए हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं स्केलेटन सिस्टम को हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे। और न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बस इतना ही शॉर्ट नोट हमको पढ़ना था, इसलिए हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा है। आप राइट डाउन कर लेना। बस नर्वस टिश्यू के बारे में जो न्यूरॉन है मेन, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमको पता होनी चाहिए, उसकी डेफिनेशंस जो पता होनी चाहिए, एंड जो न्यूरोग्लियल सेल्स पढ़ी थी हमने 4 टाइप्स की, वो हमको अच्छे से पता होनी चाहिए विथ डायग्राम। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू में इतना ही है। इसके बाद हम देखते हैं क्या टिश्यू स्टार्ट करते हैं, या फिर हम वापस से रिवीजन में लेंगे इपिथेलियल टिश्यू को, कनेक्टिव टिश्यू को। इन दोनों टिश्यू को हम वापस से रिवीजन में ले सकते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ते हैं। बट आपका जो टॉपिक है टिश्यू वाला वो यहीं पर फिनिश होता है। और टिश्यू रिलेटेड अगर आपको टॉपिक पे कुछ डाउट है, नर्वस इमेजिंग या फिर मस्कुलर में, इन दोनों टिश्यू से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उन जैसे ही कॉलेज कंटिन्यू होते हैं, आपकी जो कॉपीज़ वगैरह हैं वो चेक कर लूँगी मैं, इसलिए जो प्रॉपर नोट्स सेंड हो रहे हैं ग्रुप में, उसको आप राइट डाउन करते जाना। वापस मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करूँगी। इससे पता चलता है कि आप कितने उस पर जो क्लासें अटेंड कर रहे हैं या वीडियो वॉच कर रहे हैं। वैसे तो मुझे सब पता पड़ रहा है कि कितने वॉच हो रहे हैं और कितने नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। जो नहीं कर रहे हैं उनका ही नुकसान है। ठीक है, थैंक यू।